जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में ये चर्चा भी नहीं थी कि स्त्रियों को मतदान का अधिकार देना, यानी लड़का ही दहेज देता है यानी उसको दहेज कहना है तो यानी दहेज का लक्ष्य मोक्ष, उसके लिए उनके प्रयास है, वो बहुत बड़ी साबिता थी। ज्ञान की गंभीर जीवन जीना, साधना की पवित्रता, मातृत्व की करुणा और राष्ट्र सेवा का अदम्य संकल्प एक साथ दिखाई देता है। लेकिन आज यदि मुंह में खाना डालेगा ही नहीं, सारा खाना अपने पास ही रखेगा, तो शरीर दुर्बल होगा, तो हाथ भी कुछ पकड़ के रख नहीं सकेगा, वो भी दुर्बल हो जाएगा। परम नाम्य किंचिदस्ति धनंजय, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझसे परे इस विश्व में और कुछ भी नहीं। और मतलब परम नाम्य किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणानि, जैसे माला में सारे मणि एक सूत्र में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार इन सारे अलग अलग दिखने वाले एक्चुअली मेरे कारण सब जुड़े हुए हैं, या मुझ में वो सब जुड़े हुए हैं। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यं च अहम आनंद आनंदो विज्ञाना विज्ञाने। नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और चिंतन की दिव्य ज्योति से आलोकित इस पावन संध्या में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। A very warm and graceful evening to everyone present here. On behalf of Dakshi, I, Prachi, with my co-anchor Anishma, take the opportunity to welcome you all to the Ahilya Bai Holkar Memorial Lecture 2026, which is a session dedicated to revisiting the Indic understanding of womanhood, dignity, wisdom, and Shakti through the lens of Indian scriptures and civilizational thought. We give heartfelt welcome greetings to our Chief Guest Dr. Nivedita Bhire ma'am and our Chair Professor Geeta Singh ma'am for their valuable presence in today's memorial lecture. किसी भी ज्ञान यात्रा का शुभारंभ ज्ञान, विवेक, वाणी और प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के आह्वान के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सरस्वती वंदना हेतु जुड़े। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि द बेस्ट थर्मोमीटर टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज इट्स ट्रीटमेंट ऑफ इट्स वुमेन, और भारतीय इतिहास में परंपरा के पुनर्जागरण हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाली मराठा शासक राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी भारतीय विचारधारा, परंपरा एवं भारतीय नारीवाद का प्रतिबिंब रही। आज का यह सत्र उनकी स्मृति में आयोजित है। असाधारण व्यक्तित्व की धनी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के तत्कालीन अहमदनगर, जो कि वर्तमान में अहिल्यानगर जिले के चौंडी गांव में स्थित है, वहां हुआ था। व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, नारी सशक्तिकरण, प्रकृति पर्यावरण संवर्धन और भारत की सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का जो कार्य अहिल्याबाई होलकर जी ने किया, यह उनके विराट व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने परिपूर्ण सुशासन व्यवस्था, स्वावलंबी आत्मनिर्भर समृद्ध समाज, सुरक्षित समृद्ध राज्य का एक आदर्श प्रस्तुत किया। जिस तरह पूज्य शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में चार मतों की स्थापना कर सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित किया, ठीक उसी तरह मराठा महिला शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हमारे विखंडित मान बिंदुओं को स्थापित किया और देश भर में सांस्कृतिक गौरव की पुनः प्रतिष्ठा की। उनका शासनकाल राष्ट्र के सांस्कृतिक अभ्युदय का समय रहा। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, सभी ज्योतिर्लिंग, बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर, वाराणसी में विश्वनाथ, विष्णु मंदिर धाम और मणिकर्णिका घाट आदि का निर्माण और जीर्णोद्धार भी उनके देखरेख में हुआ। राजमाता अहिल्याबाई जी का वीर और शौर्यपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा मिली। साथ ही आज का यह दिन और भी खास है क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। जिस भाषा ने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति की आवाज बनकर पूरे देश को जोड़ा, आज उसी भाषा की पत्रकारिता अपनी द्विशताब्दी मना रही है। इसके लिए भी सभी को अनंत शुभकामनाएं।
The next session seeks to retrace the Indian idea of feminism, not only as a broader framework but as a ethos where women were envisioned as preserver of culture and embodiments of equity. आज के स्तर का विषय धर्म शास्त्रों के आधार पर नारीवाद का पूर्ण अनुरेखन हमें उस मूल भारतीय दृष्टि की ओर ले जाता है जहां नारी अधिकार का विषय नहीं आदर का स्वरूप है. Now let me introduce the platform which brings all of us together. Dakshi. We stand for disclosing the ancient knowledge systems and heritages of India. भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण संवर्धन और पुनर्जागरण हेतु समर्पित एक पहल है. Dakshi is a movement dedicated to reviving India's timeless knowledge systems through research, critical inquiry, and cultural initiatives, guided by the motto Sanskriti Gyan Ki. The culture of knowledge, it bridges ancient wisdom with contemporary thought, making heritage both accessible and transformative. Now, it is my profound privilege to introduce our esteemed chief guest for the evening, Padma Shri Dr. Nivedita Biluji. सुश्री निवेदिता रघुनाथ गिरी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की अखिल भारतीय उपाध्यक्ष है और वर्ष 1977 से इस संस्था की जीवन रति एवं समर्पित कार्यरत है. वे विवेकानंद केंद्र के जीवन रत्नों एवं विद्यालय शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गुवाहाटी के समन्वय की विशेष जिम्मेदारी संभाल रही है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न एवं डार्विन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है तथा भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान सिविल 20 समूह में भी सहभागिता निभाई है. उन्होंने IIT, विश्वविद्यालयों और अमेरिका के कांसस विश्वविद्यालय सहित देश विदेश में अनेक व्याख्यान दिए हैं एवं 19 से अधिक पुस्तकों की रचना की. उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 2017, IIT खड़गपुर द्वारा लाइफ फेलो अवार्ड 2024, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मानद उपाधि 2025 तथा SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स मानद उपाधि 2019 प्रमुख है. आज हम उनकी गरिमा में उपस्थिति से अत्यंत सम्मानित एवं अनुग्रहित हैं. उनका हमारे बीच उपस्थित होना हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय है. मैम, आपका बेहद स्वागत है. Now, I feel honored to introduce our chair for this session, Professor Geeta Singh. She is currently professor and director at the Center for Professional Development in Higher Education, University of Delhi. She has over 2 decades of teaching and administrative experience, having also served at UGC HRDC, BPS Mahila Vishwavidyalaya, Sonipat, and University of Delhi. She holds double graduation in history and law, double masters in history and mass communication, and an MPhil and PhD in history from CCS Meerut University. She has published nearly 3 dozen books and over 50 research papers, presented over 100 papers at national and international conferences, and delivered more than 300 invited lectures at institutions of higher learning across India and abroad. Under her leadership, CPDHE has successfully नहीं 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 ठीक है मैं खा सकता हूँ प्लीज नॉट बॉदर अरे अभी मेरे को कहीं लिखता है ना Under her leadership, CPDHE successfully organized over 200 interdisciplinary professional development programs in collaboration with prestigious institutions. She is a nominated member on various high-powered committees, academic bodies, and editorial boards of reputed journals. We are honored to have her chair in this session today. राष्ट्रीय परिवार की ओर से हम आप दोनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं. Before we move further, I would like to introduce you all to the director and founder of Dakshi Movement. Shri Akshat Kumar Vadoria is a postgraduate in history from the University of Delhi and a UGC NET qualifier. He is an independent researcher focused on establishing an Indic perspective in historiographical traditions. He has authored 4 books and over 150 poems for which he has honored by the Minister of Education of India. He is the founder of Dakshi Movement, which aims to revive India's culture of knowledge. Now, I would like to invite him to formally welcome our guest of the day. हरिओम
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। A very warm good evening to Ma Nivedita Bhide ji and Professor Geeta Singh ji and other esteemed scholars, researchers, students and seekers of truth. It is my profound privilege to welcome you to Dakshi Rajmata Ahilyabai Holkar Memorial Lecture 2026. Today we honor Lokmata Ahilyabai Holkar, the sovereign queen whose life exemplified the highest ideals of Stree Shakti in the Indic tradition. Rising from humble origins, she became one of the history's most celebrated rulers. Her legacy endures as a living testament to Indic feminine sovereignty. Their power is exercised through service and authority through compassion. She is the living embodiment of Durga, Lakshmi, and Shakti. His lecture titled Retracing the Indic Idea of Feminism with Respect to Indian Scriptures forms the heart of Dakshi's this year's initiative, Reclaiming Shakti, exploring the Indic idea of feminism. We seek to reclaim the authentic vision of feminine power from Bharat's classical texts, distinct from Western frameworks, rooted in our own epistemological traditions. For today's sessions, we are privileged to have Padma Shri Dr. Nivedita Bhide ji as our distinguished speaker, whose scholarship brings profound insight to these vital inquiries. She is a great asset for this culture and civilization. Along with her, we have Professor Geeta Singh ji as chair for this session, whose scholarship and dedication towards history and culture is commendable. मैं आप दोनों का पूरे दाक्षी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप दोनों को धन्यवाद करता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा में हमेशा से ही नारी को पूजनीय और शक्ति का स्रोत माना गया है। So with this, I hope that this lecture deepen our understanding of Shakti and inspire us to carry forward Ahilyabai Holkar's legacy as a living ideal of feminine sovereignty grounded in Dharma and Rashtra. Jai Ahilyabai. Thank you, Bhaiya. Without taking much of your valuable time, let us now immerse ourselves in today's enlightening discourse. To begin with, I would like to invite Professor Geeta Singh, chair of today's Ahilyabai Memorial Lecture 2026, for the introductory remarks. Ma'am, stage is yours. बहुत बहुत धन्यवाद अनिशा। मैं दाक्षी परिवार को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज 200 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदी पत्रकारिता के एक अत्यंत शक्ति स्वरूप अहिल्याबाई होलकर को लेकर एक इतना सशक्त शानदार वक्तव्य आपने रखा है और उस वक्तव्य को सार्थक करने के लिए वास्तव में जो हमारे मुख्य स्पीकर के रूप में आदरणीय दीदी निवेदिता दीदी हैं, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि उनसे जिनसे हमने सीखा है बोलना, जिनसे हमने जाना है कि भारतीय संस्कृति क्या है, किस तरीके से हमारी इतनी बिखरे हुए सशक्त परंपराओं को जोड़ा जाता है और जब जब भारत की सनातन चेतना को शब्द, संस्कार और संकल्प का रूप देने वाली विभूतियों का स्मरण होगा, तब आदरणीय निवेदिता भिड़े जी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाएगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज उनके साथ मैं दाक्षी परिवार के साथ आप सबके मध्य उपस्थित हूँ। और वे केवल एक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि राष्ट्र जीवन में जागृत भारतीय नारी शक्ति की एक सजीव अभिव्यक्ति है। यदि राजमाता अहिल्याबाई होलकर परंपरा ने राष्ट्र को संस्कारित नेतृत्व दिया, तो मैं यही कहूंगी कि निवेदिता दीदी ने, उन जैसी साधिकाओं ने उस नेतृत्व को एक वैचारिक गहराई, सांस्कृतिक आधार और आध्यात्मिक दिशा प्रदान की है। मां अहिल्याबाई होलकर की करुणा, उनका मातृत्व, उनकी राष्ट्र निष्ठा और निवेदिता दीदी का स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित उनका कर्मयोग, इन दोनों धाराओं का संगम वास्तव में भारतीय नारी शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति प्रतीत होता है।
माँ अहिल्याबाई होलकर, उनका सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र धर्म, सांस्कृतिक अस्मिता, उनकी मूल्य निष्ठा, उनके नेतृत्व का आदर्श इस प्रकार से प्रस्तुत हुआ है, उसी प्रकार से मैं यही कहूंगी कि निवेदिता दीदी, उनका वैचारिक, आध्यात्मिक और संगठनात्मक क्षेत्र में जिस प्रकार भारतीयता की ज्योति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, वह अद्भुत है। जन आंदोलन खड़ा होता है और इस प्रकार की जो शक्तियां हैं उसको एक बहुत भव्य स्वरूप और युगों युगों तक एक आधार प्रदान करते हैं। दीदी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों को नई पीढ़ी किस प्रकार से पहुंचे इसका प्रयास करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और एक महत्वपूर्ण दायित्व वो निभा रही हैं। व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले विशेषण दीदी के लिए बहुत छोटे हैं। यही कहूंगी कि वो राष्ट्र चेतना की संवाहिका है और भारतीय संस्कृति की प्रखर व्याख्याकार है और नारी शक्ति की प्रेरक प्रतिनिधि है और विवेकानंद विचारधारा की साधिका है। संगठन और समर्पण की प्रतिमूर्ति है और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की वाहिका है और संस्कार और सेवा को एक जीवंत धारा देता हुआ व्यक्तित्व जो मुझे हमेशा प्रेरित करता रहा, आज यहाँ ज्ञान, करुणा और कर्म का अद्भुत समन्वय लेते हुए राष्ट्र ऋषि कहूंगी मैं, उनकी परंपरा के प्रतिनिधि वो हैं। आज हम एक ऐसी विभूति को अभिनंदन कर रहे हैं, उनके ज्ञान की गंभीरता, साधना की पवित्रता, मातृत्व की करुणा और राष्ट्र सेवा का अदम्य संकल्प एक साथ दिखाई देता है। और जब हम माँ अहिल्याबाई होलकर का विषय यहाँ रख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों ही व्यक्तित्व विषय को बोलने वाली भी और जिनके विषय में बोला जा रहा है वो आज एक अद्भुत समन्वय के साथ हम सबके बीच आने वाला है। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और आज हम केवल एक विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हुए, बल्कि एक ऐसी चेतना का स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं जो भारतीय संस्कृति के मूल में प्रवाहित होती रही है। आज का जो शीर्षक है अपने आप में मात्र शब्दों का संयोजन मात्र नहीं है, यह भारतीय दर्शन के दो महान आयामों का मिलन है, मातृत्व, महादेवत्व और अध्यात्म, शक्ति और शिव, करुणा और संकल्प, संवेदना और समरसता। भारतीय संस्कृति में जब भी किसी महान राष्ट्र निर्माण की कथा लिखी गई उसके पीछे किसी न किसी मातृ शक्ति की प्रेरणा अवश्य रही। जब भी किसी महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात हुआ उसके केंद्र में शिव का तत्व उपस्थित रहा। इसलिए माँ अहिल्याबाई होलकर केवल अतीत की कथा नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा भी तय करने वाली है। भारतीय परंपरा में मैं दाक्षी परिवार को बहुत साधुवाद दूंगी कि आज का जो ये विषय है ये भारतीय परंपरा को उद्घाटित करने वाला विषय है, क्योंकि यहाँ नारी को केवल परिवार की धुरी नहीं माना गया, बल्कि उसे सृष्टि की आधारशिला कहा गया, उसे शक्ति स्वरूपा कहा गया। हमारे शास्त्र हमेशा उद्घोष करते रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात हम सब जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। भारतीय दृष्टि में नारी का सम्मान केवल शब्दों में नहीं रहा, यहाँ नारी को देवी कहा गया, शक्ति कहा गया, ज्ञान की देवी सरस्वती कहा गया, लक्ष्मी कहा गया, दुर्गा कहा गया। और जब ज्ञान की आवश्यकता हुई तो वह सरस्वती बनी, जब समृद्धि की आवश्यकता हुई वो लक्ष्मी बनी, और जब अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की आवश्यकता हुई तो वो दुर्गा बन गई।
और जब राष्ट्र को दिशा देने की आवश्यकता हुई तो वो निवेदिता भीड़ दीदी जैसे स्वरूप में हमारे बीच उपस्थित हुई, अहिल्याबाई होलकर की तरह हमारे बीच उपस्थित हुई। आज मेरे लिए बहुत ही कहना चाहिए कि स्मरणीय दिवस है कि मैं उनको सुनती रही हूँ पिछले 15-16 वर्षों से दीदी को, और उनको सुनने का अवसर मुझे मिलेगा। उनके सामने बोलना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उनसे सीखा है हमने और उनसे शक्ति पाई है, उनसे प्रेरणा पाई है, और उनका आशीर्वाद हम सब के साथ रहे, उनका दिशा, उनका मार्ग हमें मिलता रहे। ये आज इस प्रकार की जो व्याख्यान मालाएं हैं वो बहुत गरिमामयी और प्रभावशाली हो जाती हैं जब उसमें इस प्रकार के व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित होते हैं। प्रणाम करती हूँ दीदी, और सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया, दाक्षी परिवार को, अक्षित को, और जो भी आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, your valuable insights definitely set the tone for today's session. आपके मूल्य विचार सुन के हम निश्चित ही अनुग्रहित महसूस करते हैं। बेहद सुंदर एवं ज्ञानवर्धक प्रारंभ के बाद अब हम आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर निवेदिता भिड़ी जी को आमंत्रित करते हैं कि वे अपने अमूल्य विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। मैम, द डायस इज योर्स। आदरणीय प्रोफेसर गीता सिंह जी, दाक्षी के डायरेक्टर अक्षित जी, और दाक्षी का कार्य करने वाले तथा यहाँ उपस्थित सारे भाई बहन, आप सभी को मेरा नमस्कार। यह अभी गीता दीदी ने मेरी बहुत ही स्तुति की, लेकिन वो सही नहीं है। यानी मैं विवेकानंद केंद्र की एक साधारण कार्य करता हूँ और राष्ट्र के हित में जो जो कर सकती हूँ वो केंद्र के मार्गदर्शन में सबके साथ मिलते हुए कर रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही आनंद की बात है कि मैं दाक्षी के प्लेटफॉर्म पे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर मेमोरियल लेक्चर में एक विशेष विषय, यानी जिसकी चर्चा अपने देश में बहुत समय से हो ही रही है, ऐसे विषय को लेकर कुछ बोलने का मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का जो विषय है जो मुझे दिया है वह है रिट्रेसिंग द इंडिक आइडिया ऑफ फेमिनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन स्क्रिप्चर्स। तो बहुत अच्छा विषय है, लेकिन जैसे उसमें जो फेमिनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन स्क्रिप्चर्स ऐसा जो बोला है, तो एक्चुअली फेमिनिज्म ये अपनी संकल्पना ही नहीं है, ठीक है। कोई भी इज्म जो है वो हमेशा अगेंस्ट समथिंग एल्स और समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, या इन इंटरेस्ट ऑफ सच एंड सच थिंग, ऐसा करते हुए जनरली इज्म निकलता है। तो मैंने ऐसे ही फेमिनिज्म की परिभाषा देखी, तो उसमें ऐसा दिया है कि फेमिनिज्म इज द बिलीफ एंड एडवोकेसी, एग्जैक्ट परिभाषा बता रही हूँ, फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। ये फेमिनिज्म की परिभाषा है। लेकिन अपने भारतीय शास्त्रों में हम इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, हम एकात्मता की बात करते हैं। Because when one becomes many, everything is interconnected, interrelated, interdependent. और ऐसे समय में जो भी है वो वननेस की बात है, उसमें इक्वालिटी की कोई बात ही नहीं है। इसका अर्थ हमारे यहाँ इक्वालिटी नहीं थी या हम इक्वालिटी को नकार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट इक्वालिटी इज ए वेरी इल्यूसिव आइडिया, यानी ये संभव ही नहीं है। मैं ये बाद में और एक्सप्लेन करूंगी कि हम क्या
अपने शास्त्रों में क्या है। दूसरा ऐसा है कि फेमिनिज्म जो है वो एक व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और मटेरियलिस्टिक जीवन का केवल भौतिक ही आयाम, जैसे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो पढ़ा मैंने। और तीसरा एडवर्सरियल व्यू लेकर ही चलता है। एडवर्सरियल यानी पुरुषों के खिलाफ स्त्री, पुरुषों ने स्त्रियों को कैसे दबाया है और उससे कैसे उन्होंने मुक्त होना है। उसी प्रकार उन्होंने जो व्यवस्थाएं खड़ी की है उन व्यवस्थाओं को तोड़कर कैसे मुक्त होना है या समानता प्राप्त करनी है। और पश्चिम का या अन्य संस्कृतियों का ऐसा अनुभव भी रहा है, ऐसा हुआ है, इसीलिए शायद वहां इस मूवमेंट की आवश्यकता हुई भी होगी। लेकिन फिर भी शायद समय मिले तो हम फिर से वेस्टर्न फेमिनिज्म पे थोड़ा आएंगे। लेकिन यदि हम अपने शास्त्रों में आते हैं तो हमारे शास्त्रों का जो वर्ल्ड व्यू है वो जिस वर्ल्ड व्यू से फेमिनिज्म आता है उससे एकदम अलग है। वर्ल्ड व्यू कहिए, जीवन दृष्टि कहिए, जीवन दर्शन कहिए, वहां का जो जीवन दर्शन है वो विभाजन का जीवन दर्शन है। विभाजन यानी जैसे ईश्वर कहीं और है, फिर सृष्टि को मनुष्य के उपभोग के लिए निर्माण किया है और मनुष्य अलग है। ऐसा एक हम कहेंगे भगवत गीता में, जिसको पृथक शब्द का पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, ऐसा करते हुए राजसिक ज्ञान की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण देते हैं। यानी सबको अलग अलग देखना, किसी का दूसरे से कनेक्शन नहीं है। और फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की स्टाइल में स्वयं की ताकत बढ़ाना, तभी हम टिक सकते हैं। ऐसी ऐसी परिभाषा या ऐसा डायनामिक्स वहां के। लेकिन यदि हम इंडियन स्क्रिप्चर्स में देखेंगे तो हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वह वननेस का है, एकात्मता का है। यानी हमारा जो जीवन दर्शन है वह एकात्म जीवन दर्शन है। यानी हम कहते हैं कि यह सारा ही एक ही आत्म चेतना से व्याप्त है। ईशावास्य उपनिषद में देखेंगे तो वहां है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी ये पूरे जगत में जो भी है वो ईश्वर से व्याप्त है। या भगवत गीता में भी, यानी हर शास्त्र में हम देखेंगे कि एकात्मता यानी एक ही तत्व सर्वत्र, इसका बार बार उल्लेख होता है। जैसे भगवत गीता में सात्विक ज्ञान की जो परिभाषा है उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययम् ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम्। यानी जो सर्वभूतों में एक ही भाव को देखता है, एक ही तत्व आत्म तत्व को देखता है, और अविभक्तम विभक्तेषु, दिखने के लिए तो सब विभक्त है, अलग अलग है, लेकिन उसमें एक अविभक्त तत्व को जो देखता है वही सात्विक ज्ञान है। या जैसे 7वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझसे परे इस विश्व में और कुछ भी नहीं। और मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, जैसे माला में सारे मणि एक सूत्र में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार इन सारे अलग अलग दिखने वाले एक्चुअली मेरे कारण सब जुड़े हुए हैं, या मुझ में वो सब जुड़े हुए हैं, ऐसा वो श्लोक है। या 13वां अध्याय में, यानी हर अध्याय में ऐसे श्लोक मिलेंगे। जैसे 13वें अध्याय में है सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम्, यानी वो ईश्वर सर्वत्र है, उसकी आंखें सर्वत्र है, हाथ सर्वत्र है, शिर सर्वत्र है, कान सर्वत्र है, पांव सर्वत्र है, यानी सारा ईश्वर स्वरूप है। ऐसा सर्वत्र एक ही तत्व देखने वाला। यह जो एक बहुत सरल श्लोक हम सब जानते हैं,
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी मैं यानी केवल ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ, तो मैं यह विकसित होने वाली आत्म चेतना हूँ जो चराचर को व्याप्त करती है। यानी अपने संस्कृति में, अपने सारे ग्रंथों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में, the vision of life is vision of oneness. We view the whole existence as one, as interconnected, interrelated and interdependent. और इसी के लिए यानी इससे या इस दर्शन के कारण जो अनेक तत्व आते हैं या उसके जो अलग अलग आयाम हमें दिखते हैं, वो हम कुछ देखेंगे। तो जैसे यानी अपने स्क्रिप्चर्स में आत्मा जो है, वह आत्मा बार बार जन्म लेते हुए आखिर मैं कौन हूँ इसकी अनुभूति लेने तक उसका बार बार जन्म होता है। तो आत्मा को लिंग नहीं है, आत्मा कभी स्त्री हो सकता है, कभी पुरुष हो सकता है, यानी अनेक जन्म हम लेते हैं। जबकि अन्य इसमें या वेस्टर्न पैराडाइम में ये एक ही जन्म है और पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, ऐसा एक अलग व्यू है। या जैसे स्त्री पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जैसे वेदों में लिखा है, तस्मात् इदम अर्ध भृगलम इव ततः मनुष्याः अजायन्त। यानी वो जो चेतन तत्व था वह दो भागों में प्रकट हुआ और वो ही स्त्री और पुरुष है, मनु और शतरूपा। पहला मनु, पहला पुरुष, और उसकी पत्नी शतरूपा। यानी एक ही चेतन तत्व दो भागों में प्रकट होते हुए स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति हुई। इसीलिए स्त्री और पुरुष जन्मतः ही, या हम कहेंगे सृष्टि के डायमेंशन में देखेंगे तो वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही तत्व से आए हुए और बराबर के हैं। यानी इक्वालिटी की बात करनी है तो, या जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत सुंदर बताते हैं, वो कहते हैं पति और पत्नी ये दाने के दो दल जैसे होते हैं। जैसे दो दाने के जो दो भाग होते हैं, जैसे वो दो भाग मिलाते हुए एक दाना पूर्ण होता है, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी मिलते हुए पूर्ण होते हैं। यानी हमने स्त्री को अपेंडिक्स नहीं माना है। यदि आप रूसो का ये पढ़ते हैं तो उसमें वो कहता है कि पुरुष यानी लड़के को ही शिक्षा की जरूरत है, स्त्री को क्या जरूरत है, वो तो पुरुष की अपेंडिक्स है। तो इसको बस थोड़ा पुरुष को कैसे सुख समाधान देना वो सिखाइए, बच्चों की कैसी देखभाल करना वो सिखाइए। ये रूसो, जिसको आज भी जिनको बीएड करना है उनको इसके बारे में सिखाया जाता है। या दूसरा, क्योंकि यही आत्म तत्व पूरा चराचर को व्याप्त करने वाला है, तो हम मनुष्य को समाज के या दूसरों के खिलाफ या एट देयर कॉस्ट या अगेंस्ट ईच अदर ऐसा हम नहीं देखते हैं। तो हम कहते हैं मनुष्य का ही विस्तारित स्वरूप परिवार है, परिवार का विस्तारित स्वरूप समाज है, समाज का विस्तारित स्वरूप राष्ट्र है, राष्ट्र का विस्तारित स्वरूप यह पूर्ण सृष्टि है। यानी मनुष्य जो है वह ये सृष्टि, राष्ट्र, समाज, परिवार इसका अंग है। मनुष्य यानी स्त्री और पुरुष दोनों, तो अंग होने के नाते इन दोनों का ही इन सारे अपने विस्तारित स्वरूप के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। तो हमारा सृष्टि के प्रति कर्तव्य है, हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है, हमारा परिवार के प्रति कर्तव्य है, और इस सारे कर्तव्यों को हमने निभाना है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो।
ये दोनों को ही अपने इस कर्तव्य को निभाना है। अभी ये जो विस्तारित स्वरूप है और अपने विस्तारित स्वरूप के प्रति कर्तव्य निभाना, इसका एक थोड़ा मेरे जो फेवरेट 2 उदाहरण है उसको यदि बताते हुए वो ज्यादा जल्दी ध्यान में आता है, क्योंकि अपना शरीर जो है वो भी दिखने के लिए विविध अवयव है, but it has one prana and therefore it is also an example of जगत। इसलिए पिंडिते ब्रह्मांडी वगैरह भी कहते हैं, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये जो कहते हैं ना संस्कृत में। तो जैसे एक उदाहरण देना है शरीर का, तो जैसे ये एक उंगली है, ठीक है। अभी उंगली का विस्तारित स्वरूप क्या है? ये हथेली है। क्यों उंगली का हथेली विस्तारित स्वरूप है? क्योंकि उंगली यदि कट जाती है तो वो कुछ नहीं कर सकती। उंगली का प्रयोजन तब तक है जब तक वह हथेली से जुड़ी है। इसीलिए उंगली का विस्तारित स्वरूप हथेली है। हथेली का विस्तारित स्वरूप पूरा हाथ है। हाथ का विस्तारित स्वरूप ये शरीर है। और ऐसा होने के कारण, यानी ये उसका भाग होने के कारण, इस हाथ का या इस उंगली का या इस हथेली का इस शरीर के प्रति अपना कर्तव्य होता है। और इसमें कोई गिव एंड टेक की बात नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में हम गिव एंड टेक कभी सिखाते नहीं है कि इतना दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये भाषा नहीं है। मेरा हर समष्टि के प्रति कर्तव्य है और वो मैंने निभाना है। और इसमें कौन क्या कर रहा है, मुझे ही करना पड़ रहा है, ये भी कैलकुलेशन नहीं है। What for I meant, I shall fulfill that duty. So whatever role I am playing, I shall fulfill that duty. And जैसे ये हाथ की फिर से उदाहरण लेते हैं, तो हाथ यदि कहता है कि यानी मैं ही इस शरीर का पोषण करता हूँ, खाना उठाते हुए मुंह में डालता हूँ, बार बार खाना उठाता हूँ, चाय का ग्लास उठाता हूँ, ये सारा मैं करता हूँ। और टेस्ट तो मुंह को मिल रही है, जीभ को मिल रही है, खाना पेट को मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? मुझे तो काम करना पड़ रहा है। तो ये अन्याय है। हम ऐसी बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित है। मेरा जो प्रयोजन है वो मैं पूर्ण करूंगी तो मेरा जो देखभाल है वो और कहीं से हो जाता है। और ऐसा ही ये शरीर का पोषण हाथ करेगा तो नेचुरली शरीर हाथ का भी पोषण करता ही है। शरीर स्वस्थ रहेगा, हाथ को भी रक्त पहुंचता ही है खाना खाने से। लेकिन हाथ यदि मुंह में खाना डालेगा ही नहीं, सारा खाना अपने पास ही रखेगा, तो शरीर दुर्बल होगा, तो हाथ भी कुछ पकड़ के रख नहीं सकेगा, वो भी दुर्बल हो जाएगा। इसीलिए अपना जो कर्तव्य है वो निभाना, इस कर्तव्य का नाम ही हमने धर्म दिया। यानी अपने धर्म को निभाना। मेरा जो धर्म है वो मैंने निभाना। इस धर्म के अनेक अंग है, ये निभाने के लिए मुझे त्याग करने की आवश्यकता होती है। ये फिर से दोनों के लिए है ना, स्त्री और पुरुष, तो वो त्याग जीवन में होना है। फिर एकात्मता इस सृष्टि का वास्तविक सत्य है। ये पूरी सृष्टि परस्पर जुड़ी हुई, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। इसीलिए मेरा भी सबसे व्यवहार उस एकात्मता से, आत्मीयता से, अपनेपन से होना है। ये धर्म है। तो धर्म, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धर्म इस राष्ट्र का प्राण है। और ऐसे धर्म का, और यानी धर्म को देखेंगे हम तो हमारे सारे ग्रंथों में, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, सब में इस धर्म की सदैव चर्चा चलती है। वेदों में भी धर्म 84 टाइम्स धर्म का उल्लेख हुआ है। तो ऐसा यह धर्म को हमने बहुत महत्व दिया हुआ है। अभी ये अभी तक जो मैंने बताया वो स्त्री और पुरुष दोनों को करना है। फिर हम आते हैं स्त्री की विशेषता पर। यानी स्त्री ही है जो माँ बन सकती है। और आप जानते होंगे आजकल प्री नेटल, पोस्ट नेटल एजुकेशन की बहुत चर्चा होती है, और माँ जो सोचती है, खाती है, उसका परिणाम होता है। ऐसे अनेक बिंदु है। बचपन में भी बच्चा माँ के साथ ही ज्यादा रहता है,
और तभी उसकी 75% पर्सनैलिटी निश्चित होती है। तो ये स्त्री की एक विशेषता है और ये विशेषता मां करके है। दूसरा, एक स्त्री की अपनी ही एक विशेषता है क्योंकि वो सृष्टि के रिदम में ही चलती है और ऐसा होने के कारण स्त्री एक विशेष रूप से शक्ति है। उस शक्ति के कारण वह बहुत कुछ क्या कहेंगे, ये सूक्ष्म शक्ति है जो बहुत कुछ चला सकती है। यानी जैसे उदाहरणार्थ कोई वेट लिफ्टर है, वो कुछ बड़ी चीज उठाएगा तो वो क्यों उठा सकता है? तो हमें दिखता है कि वो उसकी मसल्स के कारण उठा रहा है जो उसने कमाई है अच्छे एक्सरसाइज करते हुए। लेकिन केवल मसल्स नहीं है कि मसल्स के पीछे होती है नर्व्स। वो नर्व्स यदि ठीक है तो ही मसल्स काम करती है और नर्व्स ठीक नहीं है तो मसल काम नहीं करती है। तो स्त्री जो है ये एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो सबके ऊपर छा सकती है। यदि वो अपनी विशेषता समझते हुए व्यवहार करे तो वो सबके हृदय पे राज्य कर सकती है, ऐसी उसकी विशेषता है। तो ये शक्ति सारे पूरे विश्व में ही सबके ध्यान में आई कि स्त्री ये ऐसी शक्ति है। लेकिन शक्ति जो होती है ना, उस वो ऐसा है कि शक्ति यदि नियंत्रण में नहीं है तो वह शक्ति संहार भी करती है। जैसे उदाहरणार्थ आग है, आग एक शक्ति है ना, अग्नि एक शक्ति है, लेकिन उसको नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो वो संहार भी करेगा। लेकिन वो अग्नि यदि ठीक से उपयोग करेंगे तो उसमें से बहुत सारे अच्छे कार्य भी हो सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एक शक्ति है और इसीलिए उसको नियंत्रण में रखते हैं। तो बाकी अन्य संस्कृतियों में ऐसा माना गया, इन्हें ध्यान में तो आया कि स्त्री एक शक्ति है, लेकिन शक्ति को नियंत्रण में रखना है करके उनके ऊपर बहुत सारे बंधन आ गए। क्योंकि एक बात वो भूल गए कि स्त्री शक्ति तो है लेकिन वो अचेतन शक्ति नहीं है। जैसे अग्नि, न्यूक्लियर एनर्जी, या जैसे समझिए कोई बड़ा छुरा, ये भी एक शक्ति है। कोई अस्त्र शस्त्र, ये शक्ति है। उसको सही उपयोग करेंगे तो शत्रु को मार सकते हैं, नहीं करेंगे तो अपने को ही चोट आ सकती है। तो लेकिन वो सारी अचेतन शक्ति है, उसकी स्वयं की चेतना नहीं है। लेकिन स्त्री जो है वो सचेतन शक्ति है। सचेतन शक्ति होने के कारण उसको कोई नियंत्रण करने जाएगा तो नियंत्रण करने वाला और जिसको नियंत्रित किया जा रहा है वो दोनों को ही अवनति होगी, ये हमने समझा था। तो शक्ति का आदर करना है और स्त्री जो है वो अपनी शक्ति को अनुभूति करते हुए उसके अनुसार स्वयं को विकसित करना है। इसीलिए हमने स्त्री को जगत जननी स्वरूपा माना। हम कहते हैं, हम स्त्री को अबला नहीं कहते हैं। हमारे जो सप्तशती ग्रंथ है उसमें ऋषि कह रहे हैं कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत से, इस विश्व में सारी स्त्रियां जो है, हे माँ, वो आपका ही स्वरूप है। तो माँ ऐसी, यानी स्त्री जो है ये जगत जननी स्वरूपा है। तो इसके बारे में अपने वेदों से लेकर सारे ग्रंथों में हमें अनेक जगह उल्लेख मिलते ही रहते हैं। जैसे एक वेद का जो उल्लेख है वह बड़ा सुंदर है। वह कहता है अयमाकाश स्त्रिया पूज्यते, यानी स्त्री जो है ये सृष्टि की रिक्तता की पूर्ति करती है। A woman fulfills the void in creation, so she fulfills it. वो उसके रिक्तता की पूर्ति करती है। तो मैं आपको और बहुत सारे मैंने लिख के रखे हैं, मैं कुछ आपको वेदों में आए हुए अत्यंत सुंदर वचन जो स्त्री का वर्णन कर रहे हैं कि स्त्री क्या है। जैसे एक इसमें वो उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये विवाह का समय है और स्त्री को जो आशीर्वाद दिया जा रहा है वो ऐसा है कि जाओ, तुम अपने पति के घर जाओ और तुम अपने सास, श्वशुर यानी ससुर, फिर देवर और ननद,
इन सब के हृदय पे राज्य करो, तुम तुम्हारे घर की सम्राज्ञी बन जाओ। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार ऐसे नियंत्रण से हो कि तुम सबके हृदय पे साम्राज्य करेगी। यानी प्रेम से ही हम सबको जीत सकते हैं, और ऐसी शक्ति स्त्री की है, वो यदि ये करती है तो वो जीत सकती है। अभी यहाँ मैं एक छोटा सा बाइफर्केशन लेती हूँ कि ये जो वीमेन लिबरेशन मूवमेंट पश्चिम में शुरू हुई, तो उसमें बेटी फ्रेडा करके एक उसकी एक क्या कहेंगे पुरस्कृति स्त्री मुक्ति आंदोलन की जो थी, उसका एक पुस्तक था फेमिनाइन मिस्टिक, और उस पुस्तक के कारण इस स्त्री मुक्ति आंदोलन ने और वेग पकड़ा। अब उसमें उसने बोला था कि यू डेयर टू से नो, हमने क्यों हमेशा करना है, डेयर टू से नो। और ऐसा करते हुए फिर ये जो सारा है कि स्त्री के लिए परिवार, रिलीजन, कल्चर, दिस थ्री आर बॉन्डेजेस, ब्रेक देम एंड कम आउट, वगैरह वगैरह, ये सारा हुआ और स्त्री मुक्ति आंदोलन बड़ा जोरदार हुआ। नतीजा ये निकला कि परिवार टूटने लगे, विघटन होने लगा, पुरुष तो चला गया लेकिन बच्चों को लेकर स्त्री ही अटक गई। और ऐसा कुछ 20-25 बरस चला। फिर कुछ स्त्रियों ने बेटी फ्रेडा को कहा कि आप हमें आपने तो हमें बोल दिया कि सब तोड़ के बाहर आ जाओ, और हम तो आ गए, लेकिन क्या हो गया, हम ही अकेले हो गए, सारी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ गई। आपके लिए तो ठीक है, आपके लिए तो आपके पति थे, बच्चे थे, लेकिन आपने ये बताया, इसीलिए आज हमारा जीवन और कठिनाई में गया है। तो बेटी फ्रेडा ने भी जब विचार किया, उनके भी ध्यान में आया कि हाँ, हमारे स्त्री मुक्ति आंदोलन की कहीं गलती हुई। फिर उन्होंने और एक पुस्तक लिखा, वो पुस्तक का नाम है द सेकंड स्टेज। और उस पुस्तक में बेटी फ्रेडा लिखती है कि समवेयर द डायरेक्शन ऑफ आवर वीमेन लिबरेशन मूवमेंट or the feminist movement, it has gone wrong. It's not always that by competing and by challenging that we win, but many times we can win by love and by accepting all others. तो ये जो है ना, यानी वहां हमेशा एडवर्सरियल व्यू लिया जाता है, और भारत में हमेशा हार्मनी का व्यू लिया जाता है। दैट इज वी हैव टू टेक एवरीवन विथ अस एंड गो अहेड। और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। जैसे उदाहरणार्थ फिर से शरीर का उदाहरण देती हूँ कि जैसे शरीर में हार्ट है, अभी हार्ट कहता है कि ये हाथ और पांव जो है, इनको तो दिन में सॉरी इनको तो रात में 6 घंटा आराम मिलता है, और मैं तो 24/7 चल रहा हूँ, मुझे तो आराम ही नहीं है। तो चलिए मैं भी थोड़ा रात में 5 मिनट तो आराम ले ही लेता हूँ, ऐसा यदि हार्ट कहता है तो बस वो व्यक्ति भी चला जाएगा, वो हार्ट भी चला जाएगा। हम माने या न माने, जो माँ होती है ना, वो घर का हृदय होती है, और उनके कारण घर चलता है, उनके कारण सब जुड़े हुए रहते हैं, और वो सच में 24/7 चलती है। और ऐसा हार्ट हमें सिर्फ घर में ही नहीं, कभी हमारे संगठन में, कभी हमारे कार्यालय में, हमारे कार्य क्षेत्र में, ऐसे अनेक समय ऐसी स्थिति आती है कि हम उस जगह के हृदय होते हैं। हम चलना बंद करेंगे, सब रुक जाएगा। और ये मेरा भाग्य है कि मैं ये सब चला पा रही हूँ। तो ये जो है ना कि इस जीवन की सार्थकता, मैं कितना क्या करने से सबको जोड़ के रख सकती हूँ, सबको मार्ग में आगे ले जा सकती हूँ। जैसे वेदों में एक पंक्ति ऐसी है कि वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पति को और शुद्ध करने के लिए ही उसके जीवन में जा रही है, यानी सहधर्मचारिणी होकर तो जा ही रही है, लेकिन इसके व्यवहार के कारण पति भी और शुद्ध व्यवहार करेगा। ऐसा अनेक है। मैं आपको कुछ ही बताते हुए ये बिंदु आगे ले जाऊंगी। बहुत सुंदर सुंदर है। तो इसमें जैसे एक है
कि चाहे बालक हो या बालिका, सभी को शिक्षा आवश्यक है, आवश्यक थी और दी जाती थी। तो जिसमें ऐसा एक उल्लेख ऐसा है कि एक ऋषि राजा को बता रहे हैं कि शासन यह सुनिश्चित करे कि सभी बालक और बालिकाओं को उत्तम शिक्षा मिले, वे ब्रह्मचर्य से युक्त होकर समाज को सशक्त बनाए। फिर और एक जगह है, शासन को सभी स्त्रियों को अच्छी शिक्षा देने का विशेष प्रबंध करना चाहिए। फिर जैसे एक जगह है, बहुत सुंदर है, यानी बहुत है, मैं बीच बीच में छोड़ रही हूँ, कि विदुषी स्त्री हमारे जीवन को अपनी मेधा बुद्धि से मेधा बुद्धि से पवित्र करती है। ये जो मैंने कहा ना कि शुद्धता की ओर लेके जाता है, तो स्त्री अपने बुद्धि से मेधा बुद्धि से पवित्र करती है हमारे जीवन को, ऐसा एक ऋचा में लिखा है। अपने कर्मों से वह हमारे कर्मों को शुद्ध करती है। उसका ज्ञान और कर्म सद्गुणों की वृद्धि कर समाज को सुव्यवस्थित रखता है। यानी स्त्री का कितना बड़ा योगदान है जो एक्नॉलेज किया है। ये सचेतन शक्ति है, इसका आदर कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए व्हाट शी इज एंड व्हाट इज हर कंट्रीब्यूशन। ओनली देन हर पावर to further use it in the interest of the society is enhanced. If you take her for granted, if you ignore her, or if you try to control her, then she only degrades, and with that the man also degrades. इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा एक सम्मान है। फिर वो कहते हैं हे विदुषी स्त्री, और स्त्रियों में वेद पढ़ने के बाद ही विवाह करना है, ऐसा भी एक उल्लेख है। तो वो कह रहे हैं, हे विदुषी स्त्री, समाज का समस्त जीवन तुझ पर आश्रित है। तुम हमें सही शिक्षा देती हो, समाज के सभी वर्गों को तुमसे ज्ञान मिले, समाज के सभी वर्गों को तुमसे ज्ञान मिले। फिर तुम सबको जानने वाली हमें धन धान्य समर्थ कर दो, हे स्त्री तुम हमारे धन और समृद्धि को बढ़ाओ। ऐसे अनेक ये है, तुम हमारे घर की प्रत्येक दिशा में ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान का प्रयोग करो। हे वधु, विद्वान के घर में पहुंचकर कल्याणकारिणी और सुखदायिनी होकर तुम विराजमान हो। ऐसे अनेक इसमें जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं ये सारा नहीं पढ़ूंगी, ये मुझे कितना भी मोह में से जैसे एक इसमें पति कह रहा है कि मैं अपने सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़ता हूँ, यानी जो पानी ग्रहण होता है ना, मैं मेरे सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़ता हूँ। तुम कल्याण करने वाली हो और घरों को उद्देश्य तक पहुंचाने वाली हो। ऐसे अनेक है। तो स्त्री की ये जो भूमिका है, ये हमने समझी थी। अभी ये भूमिका केवल घर तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमारी घर यानी कुटुंब की परिभाषा ही ये विस्तारित होने वाली परिभाषा है, क्योंकि हम ये पूरा समाज ही एकात्म देखते हैं, पूरी सृष्टि ही एकात्म देखते हैं। इसीलिए जैसे परिवार एक कुटुंब है, यानी घर में रहने वाला, वैसे ही आस पड़ोस भी कुटुंब का ही भाग है। फिर गांव भी एक परिवार है, और ऐसी परिवार की संकल्पना यानी कुटुंब की संकल्पना बढ़ते बढ़ते आखिर हम सब जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे इसको ही अपना कुटुंब मानते हैं, और इस सारे इसमें योगदान स्त्री कर सकती है। अभी ये वेदों में है, उसी प्रकार ये जो थेरी गाथा है, यानी बौद्ध ग्रंथ जो है, उसमें भी ऐसे अनेक स्त्रियां हैं जिनका ये वर्णन है। उसी प्रकार जो गाथा सप्तशती, ये जैन ग्रंथ है प्राकृत में, उसमें फिर से ऐसी अनेक जैन भिक्षुणी है जिनके बारे में लिखा गया है, और ये सारी लेखन भी करती है। जैसे वेदों में ऐसी अनेक स्त्रियां हैं जिनके ऋचाएं वेदों का भाग है। उसी प्रकार ये जो मैंने बताया कि तेरी गाथा,
उसी प्रकार गाथा सप्तशती इसमें भी अनेक स्त्रियों का योगदान है। यदि हम रामायण महाभारत में आते हैं तो एक्चुअली अपना विषय बहुत ही बड़ा है, लेकिन कुछ 2-3 बातें और मैं जोड़ना चाहूंगी। तो जैसे रामायण महाभारत में आते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि कैकेयी है वो दशरथ के साथ युद्ध में भी गई थी और वो युद्ध करती है। जैसे वेदों में भी ऐसे उल्लेख है। चंद्रगुप्त जो था उसके जो पर्सनल रक्षक थे, ऐसे अपने बहुत राजा थे कि जिनके पर्सनल रक्षक जो होते थे वो स्त्रियां ही होती थी, लड़ाकू स्त्रियां, क्योंकि वो बड़ा फियर्सली रक्षण करती थी। इसलिए जनरली स्त्रियों को ही रखा जाता था। उसी प्रकार सीता जो है, सीता जब राम आके उनको बताते हैं कि मुझे वन में जाना है, तो सीता कहते हैं आप जहाँ है वहां मैं भी आऊंगी। और ऐसा कहते हुए जब राम कौशल्या माता को बताने जाते हैं, तो जब वो बताने जाते हैं तब तक सीता अपने सारे गहने सारे वस्त्र निकाल के वो बहुत लोगों को बुला के दान करना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी तो वो यहाँ रहने वाली नहीं है और ये लेके नहीं जाना है। तो उस समय राम जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वो कुछ लोगों से बात कर रही, उनको कुछ दे रही। तो राम पूछते हैं कि कौन है, तो वो कहती है कि ये मेरे साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। यानी गुरुकुल में स्त्रियां भी पढ़ती थी, रामायण में भी है, महाभारत में भी उल्लेख है। या जब कैकेयी दुष्टता से कहती है ना, राम लक्ष्मण सीता जो अभी जाने के लिए दशरथ महाराज को बताने आए हैं, तब कैकेयी कहती है कि आप ये यहाँ के वस्त्र क्यों पहने हैं, ये भी निकाल दीजिए और आप वलकल पहन कर ही वन में जाइए। तो राम कहते हैं सही है। वो तुरंत वलकल मंगवाते हैं और फिर ये सारे रेशमी वस्त्र निकालते हुए वो वलकल पहनते हैं और सीता को भी वलकल दिया जाता है। लेकिन सीता को वलकल कैसे पहनना है ये पता नहीं है। राम लक्ष्मण तो पहले विश्वामित्र के साथ वन में गए थे, उनको पता है, सीता को पता नहीं है। तो सीता की आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि उसको लगता है मैंने तो राम को बताया था आप जो करेंगे वो मैं करूंगी, आप जो खाएंगे वो मैं खाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, और ये पहले ही स्टेप में मुझे ये वस्त्र भी पहनना नहीं आ रहा है। ऐसा सोच के उसके आंखों में आंसू आते हैं। वो देख के वशिष्ठ ऋषि को बहुत दुख होता है और वशिष्ठ ऋषि कैकेयी को कहते हैं कि कैकेयी तुम्हारे दुष्टता की हद हो गई। तुम क्या सोच रही है कि राम वन में चले जाएंगे तो यहाँ भरत को ही राजा करना पड़ेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो राम चले जाएंगे तो हम सीता को यहाँ राज्याभिषेक करेंगे। ऑफकोर्स सीता रहने के लिए तैयार नहीं है, अलग बात है। और तब तक राम सीता को वो सिल्क साड़ी पर ही वो वलकल कैसे पहनना वो दिखा देते हैं। लेकिन वो देख के दशरथ को इतना दुख होता है, वो कहते हैं नहीं, सीता वलकल पहन के नहीं जाएगी, वो सारे रेशमी वस्त्र और गहने पहन के जाएगी, उसको पूरा दीजिए, एक पेटी में पूरा भर के दीजिए। और ऐसा करते हुए यानी वहां का एक संवाद है। उसी प्रकार हम महाभारत में देखते हैं सत्यवती जो है वो भी बहुत, उसको जो चाहिए वो प्राप्त करने वाली बड़ी स्ट्रांग लेडी हम महाभारत में उसको देखते हैं। द्रौपदी तो है ही, यानी द्रौपदी का चरित्र ही बहुत अद्भुत है। उसी प्रकार कुंती है। यानी मैं जब हम ओरिजिनल रामायण महाभारत पढ़ेंगे ना, तो जो चर्चाएं होती है उन चर्चाओं में जिस विद्वत्ता से, चाहे द्रौपदी हो, चाहे सत्यभामा हो, चाहे कुंती हो, ये जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, चाहे गांधारी हो, इससे वो स्त्रियां शास्त्रार्थ में भी कितनी पारंगत थी वो हम देखते हैं। They were so well trained and they used to discuss, and in even full court she questions, Draupadi questions everyone that this is not dharma what Yudhishthir has done. So वहां भी हम ऐसे देखते हैं। तो इसीलिए ये जो फेमिनिज्म लेते ही, क्योंकि फेमिनिज्म की परिभाषा में ही है
कि इट इज टू डिसमेंटल द पैट्रियार्कियल स्ट्रक्चर्स, लेकिन अपने यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो पैट्रियार्कियल नहीं है, वो नाइदर पुरुष प्रधान है ना वो स्त्री प्रधान है। हमारी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो धर्म प्रधान है, यानी धर्म को ही सेंटर में रखते हुए है। तो और जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, लेकिन वो मुक्ति प्राप्त होने तक धर्म से जीवन हर एक ने जीना है। तो ऐसा यह मनुष्य जीवन जो हम कहेंगे जो पैराडाइम्स है, यानी जो जीवन दर्शन जीवन मूल्य है वो वहां से एकदम अलग है। तो जैसे उदाहरणार्थ कोई कहेगा कि विराट कोहली के जो खेल है उसको आप हॉकी में एक्सप्लेन करके बताइए, हॉकी खेल के रूल्स में एक्सप्लेन करके बताइए। यानी विराट कोहली का खेल जो है वो हॉकी में एक्सप्लेन करके बताइए, तो वो संभव नहीं है। या कोई प्रश्न पूछेगा कि विराट कोहली ने कितने गोल किए, तो विराट कोहली ने कुछ भी गोल नहीं किए। और ध्यानचंद ने कितनी रन्स निकाली, तो ध्यानचंद ने कोई रन्स नहीं निकाली, क्योंकि वो खेल ही अलग है, ये खेल अलग है। उसी प्रकार यहाँ का जीवन दर्शन भी अलग है। आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन दर्शन क्या है, और तीसरा अत्यंत महत्व का, हम जो विचार स्वीकारेंगे उस विकार का पालन करते हुए कुछ पीढ़ियों के बाद क्या परिणाम समाज में होंगे, यानी समाज पर उसका लॉन्ग रेंज परिणाम क्या होगा, ये सोचकर ही उसको स्वीकारना। ये तीन बातें लेते हुए ही अपने संस्कृति में, अपने ग्रंथों में किसी भी विषय की चिंतन, किसी भी विषय का चिंतन होता है। तो जीवन का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, धर्म से जीवन जीना, जीवन दर्शन है, एकात्म जीवन दर्शन है, और तीसरा जो है समाज धारणा। तो हम जो भी सोच रहे हैं वह उसका परिणाम समाज के ऊपर क्या होगा। स्वामी विवेकानंद का एक अत्यंत प्रभावी वाक्य है, वो कहते हैं द ट्रूथ डज नॉट चेंज एज पर द सोसाइटी, the truth does not change as per the society has to change as per the truth or die। यानी सत्य के अनुसार समाज बदलता नहीं है, तो समाज को समाज के अनुसार सत्य बदलता नहीं है, और सत्य के अनुसार समाज ने स्वयं को ढालना है, नहीं तो वह समाज नष्ट होगा। इसका उदाहरण भी स्वामी विवेकानंद देते हैं कि जैसे गुरुत्वाकर्षण यह इस पृथ्वी का सत्य है, तो इस सत्य को हम नकार नहीं सकते, जब तक हम पृथ्वी पर है हम नकार नहीं सकते। कोई कहता है नहीं मैं न्यूटन को नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं 7वीं मंजिल से कूदूंगा तो मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, तो उसका शरीर तो नीचे ही आएगा, चाहे वो भला ऊपर जाए और वो जाएगा भी, लेकिन उसके मानने के अनुसार सत्य बदलेगा नहीं। उसी प्रकार एकात्मता ये इस सृष्टि का सत्य है, जो आज क्वांटम फिजिक्स हो, पर्यावरण हो, वो आज समझ रहे हैं। तो एकात्मता इस सृष्टि का सत्य है, तो इस सत्य के अनुसार ही समाज ने जो भी विचार, जो भी हमें करना है, क्योंकि काल के अनुसार बदलाव आते हैं। ऐतिहासिक कारणों के अनुसार भारत में स्त्री की स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि स्त्री असुरक्षित थी, तो उसको घर तक सीमित किया गया, घर तक सीमित किया गया तो शिक्षा रुक गई, और इसके कारण उसका कृति का संकोच हो गया। ये तो सही है, लेकिन उसको ठीक करना है। लेकिन तत्वतः भारत ने कभी भी स्त्री को कम लेखा नहीं, आका नहीं, और उसको कभी नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। स्त्री को हमेशा हमने जगत जननी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माना है। इसका एक छोटा सा प्रूफ देती हूँ, वो ऐसा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में ये चर्चा भी नहीं थी कि स्त्रियों को मतदान का अधिकार देना है या नहीं देना है। ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन था, यानी पुरुष और स्त्री दोनों को मतदान का अधिकार मिला। लेकिन जैसे फ्रेंच में राज्य क्रांति हुई
इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन तीन की चर्चा हुई फ्रेंच राज्य क्रांति में। तो इक्वालिटी किनकी थी? वो पुरुष और स्त्री की नहीं थी, वो केवल पुरुषों की थी। पुरुषों को फ्रेंचाइज मिला, स्त्रियों को नहीं मिला। उनको तो बाद में जब अमेरिका में जनतंत्र आया, लेकिन इंग्लैंड में जनतंत्र आया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जनतंत्र आया, लेकिन मतदान का अधिकार केवल पुरुषों को था, क्योंकि स्त्री ये इंफेरियर ही मानी गई है। तो इसीलिए पहले महायुद्ध के बाद यानी 1919 के बाद स्त्रियां वहां एजिटेट करने लगी कि हमें भी आप मतदान का अधिकार दीजिए। वो थोड़ा पहले ही हो रहा था 1919 से। लेकिन जब महायुद्ध में स्त्रियों ने बहुत मदद की, तो यूएसए के प्रेसिडेंट ने बताया कि स्त्रियों ने बहुत मदद की, so as an appreciation hereafter they will be allowed to vote, so not as a right, as an appreciation. Thus in 1920 the women got vote, right to vote, right नहीं, they could vote. And इंग्लैंड एंड फ्रांस में वो 1927-28 ऐसा है। स्वीडन में तो रेफरेंडम लिया गया था 1954 में कि स्त्रियों को वोट करने देना है नहीं देना है, उन्होंने कहा नहीं देना है। फिर वो अल्टीमेटली 1972 या 74 में हुआ, लेकिन अपने देश में ये चर्चा भी नहीं थी, क्योंकि तत्वतः हमने स्त्री को कभी कम नहीं माना, तत्वतः नहीं माना। ऐतिहासिक कारणों के कारण कुछ समस्याएं आई, वो समस्या हमें दूर करनी है। स्त्रियों की सहभागिता सामाजिक राष्ट्रीय कार्यों में कम होगी, उसको बढ़ाना है, ये निश्चित करना है। लेकिन हमें उसके लिए जो संघर्ष का मार्ग पश्चिम ने स्वीकारा, वो हमने स्वीकारने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपने मार्ग से जहाँ हार्मनी है, जहाँ जीवन का श्रेष्ठत्व है, जहाँ समष्टि का हित, समाज का कल्याण मन में लेते हुए ही, परिवार की एकात्मता ध्यान में रखते हुए ही आगे जाना है। और ऐसा यह होना है, और इसका अनेक उदाहरण अपने अनेक काल में है, और इसका एक उत्तम उदाहरण यानी अपनी लोक माता अहिल्याबाई होकर है। यानी देखिए, एक छोटी सी लड़की और विवाह होके मल्लाह होकर के घर आई, तो उनके जो ससुर थे उन्होंने उसकी क्षमता देखी, यानी बेटा जाने के बाद उन्होंने बहू को राज्य नहीं सौंपा है, उन्होंने उसके पहले ही उसको एडमिनिस्ट्रेशन सौंपा, बहुत कुछ काम दिए, वो ये सारा कर रही थी। इसीलिए जब पति गए अहिल्याबाई के और उसने स्वयं के शरीर को छोड़ना चाहा, तब उन्होंने उसको बोला नहीं, मेरा बेटा गया, तू मेरा बेटा है। और ऐसा करते हुए अहिल्याबाई रही, और अहिल्याबाई ने जिस प्रकार से जीवन जिया, यानी जीवन का लक्ष्य मोक्ष, उसके लिए उनके प्रयास रहे, वो बहुत बड़ी साधिका थी। जीवन जीना धर्म से, उन्होंने अपना कर्तव्य इतना उत्तम से निभाया, केवल अपने परिवार के प्रति नहीं, अपने राज्य के प्रति नहीं, तो पूरे अपने राष्ट्र और संस्कृति के प्रति। और हम देखते हैं जिस निष्ठा से उन्होंने हिंदवी स्वराज्य कायम रहे इसके लिए प्रयास किया, तो उनका जीवन ये हम सबके लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है। और उनका पुण्य स्मरण करते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। Thank you, ma'am. Your words beautifully reminded us that the Indic perspective on womanhood is rooted not merely in rights, but in reverence, responsibility, and spiritual strength. हम पुनः आप दोनों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हम प्रश्नोत्तरी चरण की ओर अग्रसर होते हैं। यदि किसी भी श्रोता का कोई भी प्रश्न हो, तो वे विनम्रता पूर्वक अपना प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। Participants are requested to keep their question concise and relevant to the theme of today's session. Thank you.
जिसका भी प्रश्न है वो एक बार हैंड रेज करे पहले और उसके बाद फिर नमस्कार मैम, मेरा एक प्रश्न है जो कि क्योंकि हम अभी राक्षी में इस पूरे वर्ष भारतीय जो है मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने फेमिनिज्म, क्योंकि इज्म का जो कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म फेमिनिज्म और ये सारा चीज हम खुद इस पे नोमेनक्लेचर पे चाहते हैं कि हम कैसे कैसे करके इसको हटा दें धीरे धीरे करके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो हम देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र या भारतीय ग्रंथ जो है वो तो इस चीज की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो समानता का जो है, या समानता से भी अधिक कहूँ तो स्त्रियों की श्रेष्ठता का वर्णन ज्यादा किया गया है वहां पर ऐसा क्या समस्या रही कि जो समाज जो है, जो आज का भी भारतीय समाज है या कुछ सैकड़ों वर्षों का जो पहले के अगर हम जाए इतिहास में, वो समाज इसको समझ नहीं पाया, इसको अडॉप्ट नहीं कर पाया इस आइडिया को, और हम कैसे उसको आज के समाज में दोबारा से उसको प्रेषित कर सकते हैं उस विचार को कि वो समाज इसको समझे, इन इन ग्रंथों की वाणी को समझे और उसको अप्लाई करे। तो अप्लाई कैसे किया जाए? ऐसा है कि अपने संस्कृति की बहुत ही अंतर शक्ति रही होगी कि हमने एक तो जो इस्लामिक आक्रमण हुआ उसका अनेक शतक हम सामना करते रहे। हम जानते हैं जैसे पर्शिया जैसा बहुत बड़ा साम्राज्य भी उसके सामने टूट गया, और ऐसे अनेक, लेकिन भारत ने फिर भी अपनी पहचान कायम रखी। उसी प्रकार बाद में जो कॉलोनियल रूल आया ब्रिटिशों का, वहां भी हमारी शिक्षा व्यवस्था ही तोड़ मरोड़ दी गई। तब तक तो अपने ये बहुत सारे विचार अपने समाज में थे, हम स्पष्ट थे। यानी एक ऐसा उल्लेख है कि एक क्रिश्चियन मिशनरी जब भारत में आया फॉरेन का, और उसने यहाँ के लोगों से कुछ जिसको कहते हैं ना आजकल क्या इंटरफेथ डायलॉग अपने यहाँ उसको शास्त्रार्थ कहते हैं, तो इंटरफेथ डायलॉग करने लग गया, तो वही कन्विंस होके उसने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। तो चर्च से ये डायरेक्शन दिए गए कि आपने डायलॉग में जाना नहीं है, वो डायलॉग में आज आज आते हैं, क्योंकि अभी हम सारे कंफ्यूज होकर बैठे हैं। तो इसीलिए ऐसी अपनी शिक्षा थी। यदि आपने सुना होगा कि 1822 में जो शिक्षा सर्वे भारत में ब्रिटिश कलेक्टर्स ने लिया था और जिसका संकलन विलियम आदम्स करके एक क्रिश्चियन मिशनरी ने किया था, तो उस एजुकेशनल सर्वे के अनुसार अपने देश में 72% बच्चों को शिक्षा मिल रही थी। अच्छा, शिक्षा में क्या क्या पढ़ाई करते थे? तो जैसे कलेक्टर्स ने, जो ब्रिटिश कलेक्टर्स थे, उन्होंने उसका पूरा डिटेलिंग किया। तो उसमें जैसे यानी 23 बुक्स वेयर देयर, और वो बुक्स कौन से थे? तो वेरी इंटरेस्टिंग, नीति शतकम, विदुर नीति शतकम, भर्तृहरि नीति शतकम, रामायण, महाभारत, फिर तत्वबोध। तत्वबोध एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें बुद्धि यानी क्या, मन यानी क्या, आत्मा यानी क्या, विवेक यानी क्या। अभी जैसे आज किसी को पूछिए मन यानी क्या, हम जवाब नहीं दे सकेंगे, बुद्धि यानी क्या, लेकिन उसकी परिभाषा ऐसा सारा ऐसे ग्रंथ प्राइमरी में पढ़ाए जाते थे। फिर उसके बाद बच्चे अपने पिता के व्यवसाय में या वो हायर स्टडीज के लिए जाते थे। ये शिक्षा व्यवस्था अपने देश में 1822 तक थी। बाद में वो पूरी नष्ट की गई, ब्रिटिशों ने वो नष्ट की और उन्होंने अपनी शिक्षा लाई जो वो सर्वत्र ले नहीं जा सके। इसीलिए जब वो भारत को छोड़ के गए, भारत में केवल साक्षरता 17% ही थी, 17%। पहले 72, अभी 17%, यानी 1822 से 1947 तक ये गिरावट आई। तो जिस समाज में ना अपनी शिक्षा है,
और अपनी जो जो व्यवस्थाएं थी, चाहे मंदिर व्यवस्था हो, चाहे कथा कीर्तन की व्यवस्था हो, या चाहे गांव व्यवस्था हो, ग्राम व्यवस्था जो थी, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं टूट गई। तो ये सारा होने के कारण जो जो हमें अपने बारे में पता होना था वो हुआ ही नहीं। और हमें जो शिक्षा दी गई वो ऐसी थी कि हमारा स्वयं के ऊपर का ही आत्मविश्वास हिल गया। और ये मैकियावेली भी लिखता है कि आई एम सो कॉन्फिडेंट द एजुकेशन दैट वी आर गिविंग दैट विद इन 30 years in India there will not be a single idolater, यानी कोई मूर्ति पूजक नहीं रहेगा, यानी कोई हिंदू नहीं रहेगा। इतना स्पष्ट रूप से वो लिख रहा है। और एक मिशनरी लिखता है कि वो कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं, लेकिन ये लोग स्वयं को हिंदू बोलने में अभी संकोच या शर्म महसूस करेंगे। तो ऐसी शिक्षा जो दी गई, हम पूरे पूरे कंफ्यूज हो गए, हमें अपने रूट्स पता नहीं है। तो प्रश्न जो है आपका कि हम क्या करें, तो आप दाक्षी जैसा जो कार्य कर रहे हैं, हमें यही आवश्यक है, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम भारतीय दृष्टि से सोचना सीखे, भारतीय शब्दावली समझे और भारतीय शब्दावली में बात करें। जैसे उदाहरणार्थ इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन का एक उत्तम उदाहरण धर्म है, यानी धर्म को हमने रिलीजन बोल दिया और सारा कंफ्यूजन करके रखा है तो है मानव धर्म जो सबने पालन करने का है। तो ऐसी अनेक बातें हैं। तो जब परिस्थिति बहुत बिगड़ जाती है, हताश न होते हुए हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, हमने अपने प्रयास करते रहने चाहिए। ऐसा हर कोई प्रयास करेगा और कर रहे हैं तो धीरे धीरे बदलाव आएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा कि पानी कैसा उबलता है, तो आप नीचे थोड़ा हीट रखिए तो वो जो पानी है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो तल होता है बर्तन का, उसमें एक छोटा सा बुलबुला आता है, फिर दूसरी जगह और एक आता है, फिर एक आता है, और गर्मी यदि कायम रहती है तो धीरे धीरे वो बुलबुले बड़े होते होते एक दूसरों को मिलते हैं और आखिर वो पूरा पानी उबलने लगता है। तो हम सब आज ऐसे छोटे छोटे बुलबुले होंगे इधर उधर काम करने वाले, लेकिन हम अपने प्रयासों की गर्मी कायम रखेंगे तो ये सारे बुलबुले एक साथ आएंगे और पानी उबलने लगेगा, फर्क आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका व्याख्यान तो बहुत ही अच्छा रहा। मैं इतना ज्यादा उत्साहित था कि माँ को सुनने मिलेगा, क्योंकि हमने तो अभी तक वीडियोस और उन सबसे ही सुना था, और फिर एक बार सुनना हुआ आपसे उज्जैन में जो ओंकारेश्वर में अभी जो कार्यक्रम हुआ था वहां पर भी, और वहां पर भी बहुत अच्छा जो आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर जो व्याख्यान था, तो वहां पर भी मैं था, तो वहां पर भी सुनने को मिला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर व्याख्यान के लिए। सत्यव्रत जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। मैम मैंने आपकी 2-3 किताबें पढ़ी और मैं आपसे काफी प्रभावित हुआ, और मैंने उससे जो सीखा, मैंने चाहा कि मैं दूसरों को भी बताऊं, लेकिन कुछ प्रश्न जो उन्होंने मुझसे किए तो मैं थोड़ा उसका निरुत्तर हो गया। मैं इसी भारतीय वुमेनहुड के ऊपर। नमस्कार मैम। मैम मैंने आपकी 2-3 किताबें पढ़ी और मैं आपसे काफी प्रभावित हुआ, और मैंने उससे जो सीखा, मैंने चाहा कि मैं दूसरों को भी बताऊं, लेकिन कुछ प्रश्न जो उन्होंने मुझसे किए तो मैं थोड़ा उसका निरुत्तर हो गया। मैं इसी भारतीय वुमेनहुड के ऊपर, जैसे एक प्रश्न था सती के ऊपर, क्योंकि आपने आपकी बुक में आपने लिखा, मैंने उन्हें बताया भी कि सती केवल 2 ही कम्युनिटीज में था, एक कुलीन ब्राह्मण्स और एक राजपूत। लेकिन उन्होंने बताया कि जब महाभारत के टाइम पे जब मांडवी ने खुद सती किया, तब इसको डिस्करेज क्यों नहीं किया गया, भले वो उन्होंने स्वेच्छा से किया, लेकिन इसे डिस्करेज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि एक तरीके से कुरीति है। और दूसरा प्रश्न जो राजा हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर को लेकर उठता है कि उन्होंने कैसे अपनी पत्नी को बेच दिया या दाव पर लगा दिया, भले उन्होंने खुद को भी बेचा और अपने भाइयों को भी दाव पर लगाया, पर एक इंसान खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि खुद को वो बेच सकता है, या अपने भाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने भाई को दाव पर लगा सकता है, पर किस नाते उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया या किस नाते उन्होंने पत्नी को दाव पर लगा दिया। तो ये इसका सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ पे जो भी कथाएं होती है उसका कुछ अच्छा इंटरप्रिटेशन होता है जो हम समझ नहीं पाते काफी बार।
ठीक है। ये जो है सती प्रथा का जो है, तो जैसे जब हम प्रथा कहते हैं ना, प्रथा यानी लार्ज स्केल में, जिस भी एरिया के लिए हम बोल रहे हैं, लार्ज स्केल में वहां सब सती जा रहे हैं, तब वो प्रथा होती है। तो एक तो पूरे भारत भर में सती प्रथा थी ही नहीं, यानी विलियम बेंटिक ने इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मंगवाया था कि यदि हम सती को बंद करेंगे तो क्या भारतीय गुस्से से प्रोटेस्ट करेंगे, यानी इसका परिणाम क्या होगा, ये प्रथा जो है वो कितनी वेल स्प्रेड है ये जानने के लिए। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वहां से उनको रिपोर्ट आया कि पूरे 20 वर्षों में यहाँ केवल 4 घटना घटी है सती की। 20 वर्षों में पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी उस समय यानी आज का महाराष्ट्र, गुजरात, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो इसमें केवल 4 घटना घटी है। ये जो घटना है उसका जो भी होगा, यानी क्या है, आखिर माद्री भी जो है, तो माद्री ने कहा कि गलती मेरी थी, उसका प्रायश्चित्त करके मैं जा रही हूँ, ये सती नहीं है, वो प्रायश्चित्त करके गई। तो अभी कोई कहेगा ये 4 भी क्यों है, तो बोलना है भाई ये 4 भी इसलिए है कि द एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, इसलिए है। और यदि हमें ऐसा एक आध दूसरा कोई उदाहरण लेके किसी संस्कृति को, किसी राष्ट्र को हमेशा के लिए बदनाम करना है, तो हम तो आप लोगों को कितना बदनाम कर सकते हैं। आप जानते हैं ना कि पश्चिम में कितने सारे स्त्रियों को जलाया गया, वो कहते हैं 20 लाख से ज्यादा स्त्रियों को वो विचे से करके जलाया गया, ये चर्च के पीरियड में, जब चर्च सबसे पावरफुल थी तब। और अभी भी कभी कभी ऐसे उदाहरण होते हैं। तो ऐसे हर समाज में कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है, आप उसका स्केल देखिए और फिर उसको जो बोलना है बोलिए। उसी प्रकार ये जो उदाहरण दिया हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर का, तो इसमें फिर से ये प्रश्न ऑटोमाइज्ड वर्ल्ड व्यू जिनका है उनके मानसिकता से आता है, यानी पति अलग पत्नी अलग, इस मानसिकता से आता है। हमारे यहाँ हम कहते हैं ये दोनों, जैसे मैंने बताया ना बृहदारण्यक उपनिषद में वो कहते हैं पति पत्नी जैसे दाने के 2 दल है, तो इसीलिए अर्धांगिनी अर्धांगी अर्धांगी ऐसे नाम पति पत्नी को दिए जाते हैं, या अर्धनारीश्वर जो भी है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, तो ये दोनों मिला के एक होता है। तो इसीलिए और ये पैट्रियार्की का उदाहरण नहीं है, यानी ऐसा भी कोई लोग बताते हैं कि देखो भारत में ऐसी पैट्रियार्की है कि पति अपने पत्नी को बेच भी सकता है, जैसे हरिश्चंद्र ने तारामती को भेजा, या वो अपने पत्नी को दाव पे भी लगा सकता है, जैसे युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पे लगाया। लेकिन ये पैट्रियार्की का उदाहरण नहीं है, क्योंकि हरिश्चंद्र ने स्वयं को भी बेचा। तो ये दोनों पति पत्नी ये भेद ही नहीं है, दोनों मिलके धर्म को निभाना है। और जो वो उस समय धर्म समझे, युधिष्ठिर ने तो पूरा गलत समझा, लेकिन फिर भी उसने वो अपना धर्म समझा, और इसीलिए पत्नी उससे अलग नहीं है, उसका ही भाग है, जैसे पत्नी के लिए पति उससे अलग नहीं है। तो ये हमारा व्यू होने के कारण उन्होंने ये किया। अभी किया वो गलत है, पत्नी को दाव को लगाया, भाइयों को लगाया, सारा ही गलत है, लेकिन अभी विषय वो नहीं है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि उन्होंने जो लगाया, पत्नी पत्नी भी अर्धांगिनी है और सहधर्मचारिणी है, जो धर्म के जिस पथ पे वो जाएगा वहां पत्नी भी साथ साथ जाएगी। धन्यवाद मैम, आपके अर्थपूर्ण व्याख्यान के लिए हम अनुग्रहित थे। जी निहारिका जी। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो आपके व्याख्यान के लिए बहुत बहुत अत्यधिक धन्यवाद। और मैम, भारतीय विचारधारा और नारीवाद का जो एक मतलब वेस्टर्न आइडिया का क्लैश चलता है, वो उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न थे जो आपके व्याख्यान में क्लियर भी हुए।
लेकिन अभी कुछ दिनों से एक विवाद मतलब अखबारों में बहुत ज्यादा उठकर आ रहा है, वो दहेज प्रथा के ऊपर है कि मतलब दहेज को लेकर हमें कितनी सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो क्योंकि जब भी हम देखते हैं समाज के अंदर तो उसको इस तरीके से कह दिया जाता है कि ये सदा से चलती आ रही परंपरा है और ये कर्तव्य होता है एक पिता का कि वो अपनी बेटी का जब विवाह कर रहा है तो उसके साथ दहेज में कुछ ना कुछ अवश्य दे, और आज का समाज इसको एक अलग ही नजरिए से देखता है। तो दहेज प्रथा को लेकर या जब एक विवाह की परंपरा होती है, विवाह संस्कार होता है, तो उस समय को लेकर क्या उल्लेख है हमारे ग्रंथों में जो इस विचार पर आता है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज को गलत भी प्रूव करता है जो आज का समाज लेकर चल रहा है। देखो ऐसा है कि एक तो हमारे ग्रंथों में दहेज है नहीं, कहीं नहीं है। हमारे ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह है, यानी धर्म ग्रंथों में। उस विवाह में जैसा एक विवाह ऐसा है कि माता पिता अपने अपने बेटी को किसी योग्य वर को दान करते हैं, यानी कन्या दान करते हैं, उसको वो उससे विवाह करा देते हैं। फिर एक प्रकार का विवाह है जिसमें सालंकृत कन्या का दान होता है, यानी माता पिता अभी इसी को कोई दहेज बोल सकता है लेकिन वो दहेज नहीं है, वो माता पिता अपने इच्छा से सालंकृत यानी उसको सारे गहने पहनाते हुए वो उसको विवाह में यानी विवाह करा देते हैं। फिर और एक जो विवाह का प्रकार है वो आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह जो है उसमें उल्टा है। उसमें जो लड़का है तो लड़का लड़की के माता पिता को कुछ न कुछ देता है, और देते समय उसका वो ये कहता है कि आपने मेरे पत्नी का अभी तक आपने क्या किया, ख्याल रखा। वो जन्मी तो मेरे लिए थी लेकिन आपने उसको बड़ा किया, उसको पढ़ाई जो भी सब देखभाल की, तो मैं उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे तरफ से ये कुछ आप लीजिए। ऐसा करके कुछ गाय देकर वो पत्नी से विवाह करता था। आज भी अपने देश में सारी जनजातियों में जो विवाह होता है वह आर्ष विवाह ही होता है, यानी लड़का ही दहेज देता है यानी उसको दहेज कहना है तो, लेकिन दहेज नहीं है, ये मूल्य है। मेरे पत्नी को आपने बड़ा किया, उसका मूल्य मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा उसका अर्थ है। तो ये है। फिर एक गांधर्व विवाह है। तो गांधर्व विवाह में जो जिसको आज हम लव मैरिज कहते हैं, लेकिन दुर्दैव से आज के लव मैरिज में भी वो दहेज मांगता है तो फिर वो लव मैरिज नहीं है, वो गांधर्व विवाह नहीं है। गांधर्व विवाह ऐसा है कि लड़का और लड़की दोनों को एक दूसरे पसंद करते हैं और वो दोनों तय करते हुए विवाह करते हैं, तो वो गांधर्व विवाह है। ऐसे 3-4 और प्रकार है यानी जिनको अच्छा नहीं माना है, गांधर्व विवाह तक माना है। बाकी के जैसे एक पैशाच विवाह है, एक राक्षसी विवाह है, और एक असुर विवाह है जो इन्होंने किया था ना, भीष्म ने विचित्र वीर्य के लिए जाकर अंबा अंबिका अंबालिका काशी राजा की 3 बेटियों का अपहरण करके लेकर आए थे। तो क्योंकि नहीं तो मिल नहीं रही थी और वो लाइन आगे नहीं जा रही थी, लेकिन इनको अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये 3 नहीं करने चाहिए, ऐसा ही शास्त्रों में लिखा है। लेकिन आज भी ऐसी कुछ जनजातियां हैं जिनमें यदि लड़की नहीं मिल रही तो वो इस प्रकार से करते हैं। तो यानी जो भी, यानी आखिर शास्त्रों में क्या है, जो जो समाज में चलता है उसको वो संकलित करते हैं, इसमें से योग्य क्या है अयोग्य क्या है ये बताते हैं, और फिर लोगों ने उसके अनुसार चलना है। तो ऐसे विवाह है। दहेज कहीं नहीं था एक्चुअली। दहेज ये बाद में आई हुई कल्पना है, और जब धर्म अर्थ काम मोक्ष और पत्नी ये सहधर्मचारिणी है, ये सारी बातें जब हम भूल गए तब दहेज महत्व का हुआ। आज ना धर्म रहा ना मोक्ष रहा, अर्थ और काम महत्व का हुआ, और इसलिए लड़का जो है वो विवाह के बाजार में खड़ा होता है और खुद को बेचने के लिए तैयार होता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्दैव है। और ये सारे युवक युवतियों ने ही डट कर खड़े रहकर ना मैं दहेज दूंगा ना लूंगा, ऐसा करते हुए हमें प्रयास करने पड़ेंगे।
क्योंकि कुछ बातें होती है ना, वो कभी लॉ से, कानून से दूर नहीं होती। कानून से तो आज भी दहेज देना या लेना ये गुनाह है, लेकिन फिर भी ये सब चलता है, क्योंकि समाज को ही ठीक करना यही मूलभूत काम है। और इसीलिए समाज में काम करना और लोगों को जब जीवन का अर्थ समझेगा, और जिस प्रकार से वह इस भौतिकता और भोग के पचेट में जो आए हैं, वहां से लोग यदि बाहर आएंगे तो ही हम दहेज से मुक्ति पा सकते हैं, और वो हमने पानी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हम प्रश्नोत्तरी सत्र को पूर्ण करते हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि किसी भी आयोजन की सफलता के पीछे अनेक लोगों का अथक परिश्रम और सहयोग होता है, और यह हमारा दायित्व बनता है कि हम उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। इसी भाव के साथ मैं दाक्षी की कार्यकारिणी सदस्य निहारिका जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे अपने धन्यवाद उद्बोधन से इस कार्यक्रम को एक सार्थक समापन प्रदान करें। धन्यवाद प्राची जी। और सर्वप्रथम मैं माँ निवेदिता भिड़े जी और हमारे साथ जुड़ी प्रोफेसर गीता सिंह मैम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय दिया, और साथ ही इतने अच्छे मतलब व्याख्यान के साथ ज्ञानवर्धक और एक बहुत ही जो सहज विचार के साथ आपने जो व्याख्यान रखा, वो बहुत ही हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय था। और मैम आप माँ निवेदिता भिड़े का हमारे साथ जुड़ना ही एक तरीके से सौभाग्य था। और मैम जिस तरीके से आपने स्पष्ट विचारों के साथ और जो ज्ञान के साथ बहुत ही सुंदर उदाहरण जो आपने दिए, इतने सहज उदाहरणों के साथ अपना विचार रखना मतलब हमें बहुत ही कम सुनने को मिलता है, क्योंकि व्याख्यानों में अक्सर हम देखते हैं कि जो एक व्यक्ति ने पूरे जीवन अनुभव में जितने विचार लेकर आए हैं वो लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन उनको लोगों तक भेजना कैसे है, लोगों को समझाना कैसे है, बहुत मुश्किल होता है। और आपने इतने सहज तरीके से इतने महत्वपूर्ण विचार वेदों से, ग्रंथों से, हमारे भारतीय जितने भी स्क्रिप्चर्स रहे हैं वहां से उनको लेकर आए और आपने इतने आसान उदाहरणों से हम तक पहुंचाया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर गीता मैम ने भी जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत करी और शिव शक्ति का उदाहरण देते हुए उन्होंने जैसे अपने विचार रखे, वो भी बेहद खास थे। और हम आशा करते हैं कि यहाँ पर उपस्थित मतलब आशा क्या निसंदेह ही सभी ने बहुत कुछ ग्रहण किया यहाँ से, और बहुत से प्रश्नों का भी सभी को उत्तर प्राप्त हुआ होगा। तो एक बार पुनः मैं माँ निवेदिता भिड़े को पूरे दाक्षी परिवार की ओर से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही प्रोफेसर गीता मैम को धन्यवाद, सभी श्रोतागण जो यहाँ पर उपस्थित रहे, जिन्होंने इतनी ही शांति के साथ और ध्यान के साथ सुना, क्योंकि आप लोगों ने प्रश्न पूछे। तो आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, और साथ ही साथ हमारी एंकर प्राची जी और अनिश्मा जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने पूरे कार्यक्रम को बेहद ही खास तरीके से संभाला। और आशा है कि आप माँ आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी इसी तरीके से मिलता रहेगा और हम आपके ज्ञान से इसी तरीके से प्रेरणा लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद निहारिका जी. As we conclude today's memorial lecture, let us carry forward not only the ideas discussed today, but also the spirit behind them, which is rooted in dharma, dignity, and cultural consciousness. आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय भावना के प्रतीक वंदे मातरम हेतु श्रद्धा पूर्वक जुड़े। वंदे मातरम गायन के लिए हम शैली जी को आमंत्रित करते हैं। प्राची जी आप भी वंदे मातरम के साथ आगे बढ़िए, शायद शैली जी का कोई नेटवर्क इश्यू आ रहा है। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं
सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले अबला किनु मायत भूले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही विधि तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति তোমার प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम. Thank you everyone for joining.